धारचूला नगर में खून जांच के लिए विश्वसनीय डॉक्टर लाल पैथोलॉजी तहसील रोड धारचूला में खुल चुकी है, जिसमें विशेष ऑफर चल रहा है। 24 मई शनिवार को सुबह से शाम तक तथा 25 मई रविवार 1 बजे तक शुगर टेस्ट मात्र 10 रुपये में किया जाएगा। साथ ही कोलेस्ट्रॉल 10 रुपये में, हीमोग्लोबिन की जांच 10 रुपये में, TSH 60 रुपये में, यूरिक एसिड 20 रुपये में, लिपिड प्रोफाइल बेसिक 399 तथा ABA1C 199 रुपये में की जाएगी। आपको बता दें कि धारचूला तहसील रोड में डॉक्टर लाल पैथोलॉजी खुल चुकी है, जो कि विश्वसनीय जांच के लिए पूरे देश भर में जानी जाती है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में कल और परसों 1 बजे तक इस स्थान पर पहुंचें और अपनी खून की विश्वसनीय जांच रिपोर्ट लें। अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने धारचूला में किया प्रदर्शन। धारचूला नगर के अंबेडकर पार्क के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल व ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में विद्युत विभाग का पुतला फूका। अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने कहा कि आदि कैलाश यात्रा के समय क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से आम जनमानस के साथ ही यात्रियों का बुरा हाल है। सभासद रवीश पटियाल ने कहा कि विभाग की लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता के साथ ही विद्युत सेवाओं से जुड़े व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। बरम ग्रिड से जुड़ने के बाद धारचूला क्षेत्र की विद्युत सेवा बेहतर होने का दावा कर रहे विभाग की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि हालात नहीं सुधरे तो स्थानीय लोग उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। इस दौरान नरेंद्र सोनाल, महराज गरब्याल, विक्रम पारिक, जीवन बिष्ट, OP वर्मा, सनी साहनी, रूप सिंह दानू, रामू रोकाया, आन सिंह रोकाया, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट, इंदिरा धामी आदि मौजूद रहे। नहीं चलेगी, अघोषित कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मनमानी कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा जो है मुख्य द्वार मानसरोवर का मुख्य द्वार है। धारचूला क्षेत्र के अंतर्गत लगातार विद्युत कटौती हो रही है। बार बार निवेदन करने के बाद ये हमारी कोई सुन नहीं रहा है और यहाँ के हमारे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। और वर्तमान समय में हमारे यात्रियों का सीज़न है और गर्मी का सीज़न है, जनता अति परेशान है। इसलिए हम लोगों ने आज विद्युत विभाग का पुतला दहन करके उनको सचेत करने का काम किया है। इसी प्रकार से यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। देखिए, सतही स्तर पर तो ये बहुत छोटा सा मामला लगता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं विद्युत विभाग की जो कार्यशैली हमने देखी है, स्पेशली तब जब ये कहा जा रहा था कि ग्रिड नया बना है, तो हम सब वेट कर रहे थे कि भाई ग्रिड नया बना है, हो सकता है कि ये कुछ दिनों की बात होगी। लेकिन कई हफ्तों के बीच जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विद्युत आपूर्ति में जो अव्यवस्था फैली हुई है, इससे बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पे लोगों को हो रही है। और आप जानते हैं कि यह पर्यटन का समय है, लोग उद्योग और यहाँ पे व्यस्त है। और ऐसे समय में जब यहाँ पर्यटक आते हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, तो ऐसी अव्यवस्था जो है एक शहर के जो पिक्चर उनके दिमाग में बनती है वो बहुत बुरी बनती है। और उसके साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे कामकाजी लोग हैं। अगर विद्युत व्यवस्था ऐसे ही अव्यवस्थित रही और इसमें व्यवधान रहा तो बहुत सारी समस्याओं को ये जन्म देता है। बच्चों की शिक्षा है और रोज़गार है और आपके जो भी कामकाजी लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ, यही हमारी उम्मीद है कि विद्युत विभाग अपनी कार्यशैली को सुधारे और जो अव्यवस्था है उसको दूर करे। विकासखंड मुनस्यारी के जो पंचायती बेस कैंप को जाने वाला रास्ता है, सरकार के द्वारा कभी SCB तो कभी TSB, कभी पर्यटन के द्वारा करोड़ों का बजट वहां दिया गया है, लेकिन आज तक ठेकेदार के द्वारा उस मार्ग में एक भी काम, एक कहा जाए तो एक पत्थर भी उल्टे का सुल्टा उनके द्वारा नहीं किया गया है, जिससे इस क्षेत्र गोलीवार क्षेत्र के तमाम जो वहाँ पर चाहे वो यारसा जरी गुम्बु कहें या बकरी पालक कहें, उनको वहाँ जाने में और वहाँ जाने के बाद जिसका तबीयत खराब हो जाता है तो क्षेत्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम शासन प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि जिन ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पर काम किया गया उन काम की जांच की जाए और वहाँ पर काम किया जाए।
बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष महेश गर्ब्याल के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर धारचूला नगर में आदि कैलाश यात्रा के लिए बनने वाले इनर लाइन परमिट को सिंगल विंडो से बनाने की मांग की है। वहीं उन्होंने आदि कैलाश यात्रा सीजन को ध्यान में रखते हुए SBI के मैनेजर को भी ज्ञापन देकर धारचूला नगर में ATM को प्रातः 5 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की मांग की है। इस दौरान भाजपा नेता योगेश गर्ब्याल, हरीश धामी, महेंद्र बुद्याल आदि मौजूद रहे। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में हमारा यह विषय था कि यह शिवधाम हमारा है तो यहाँ पर पास हमारे यहाँ से बने सिंगल विंडो के माध्यम से। यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पर हमारे यहाँ वकील और पुलिस थाने से एक बंदा बैठ जाए तो हमारा वेरिफिकेशन का सब एक जगह हो जाए, जिससे क्या हमारे यात्री को और क्षेत्रवासियों को सहूलियत हो जाएगी। जिस तरह से पिथौरागढ़ में हो रहा है, और साथ में हमने यह भी कहा कि पिथौरागढ़ में बंद कराकर हमारे धारचूले से यहाँ से पास दिया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र का एक तो रोजगार बढ़ेगा, दूसरा हमारे लोगों का यहाँ से जो पलायन हो रहा था वह भी रुकेगा। सरकार के माध्यम से जिस तरह से आज आदि कैलाश का हमारा प्रमोशन किया गया और ओम पर्वत का प्रमोशन किया गया, उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमारी धारचूले की जनता जो मतलब पलायन कर चुकी थी वह वापस आनी शुरू हो गई है। लेकिन आज के इस समय को देखते हुए जो पास पिथौरागढ़ से बन रहे हैं और जो यात्रा पिथौरागढ़ से चल रही है, उससे हमारे क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज यहाँ पर लाखों करोड़ों का लोन लेकर हमारे लोग अपना होम स्टे, अपना होटल, अपना कारोबार चला रहे हैं। लेकिन आज के समय में पिथौरागढ़ से यह पास बनाकर वहाँ पर हमारे लोगों को दिक्कत किया जा रहा है। साथ ही हमने आज SBI के मैनेजर साहब से भी मुलाकात करी। उसमें हमने यह विषय रखा कि जो ये ATM है यह 9 बजे से खुल के शाम को 5 बजे बंद हो जाते हैं। अब जो हमारी यात्रा यहाँ से जो शुरू होती है वह सुबह 5 बजे के आसपास से लोग हमारे यात्री जाने शुरू हो जाते हैं। अब जो हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर नेटवर्क की का दिक्कत है, जहाँ पर पेटीएम वॉलेट वगैरह होता नहीं है। तो मैंने मैनेजर साहब से यह निवेदन किया है कि अगर हमारा जो ATM है सुबह 5 बजे से रात के 10 से 11 बजे तक खुल जाए तो हमारे जो यात्री आते हैं और जो जाते हैं, जो अपना कैश के लिए दिक्कत उनको ना हो, तो हमने उनसे यह भी निवेदन किया है। सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख है कि कुछ दिन पहले एक अप्रिय घटना घटी, जिसके बाद हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एक शासनादेश जारी किया और उसके बाद उस पर कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया गया था कि उस पर हमारे ग्रामवासी और वहाँ के समिति के मेंबर वहाँ पर अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं और हमारे यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। हमारे ग्रामवासियों की ओर से इस प्रकार की कोई भी दुर्व्यवहार की घटना अभी तक नहीं हुई है। और दूसरा जो कर वसूली वाली बात है, हम 100 रुपये लेते हैं वो हम किसी यात्रियों से नहीं लेते हैं। ये जो 100 रुपये हम टैक्सी वाहन के जो मालिक हैं उनसे रुपये लेते हैं। ये कि जो कि आर्टिकल 243H और पंचायत राज अधिकार 44 गौ के अंतर्गत पंचायत राज के अंतर्गत 100 रुपये सिर्फ सफाई के लिए और हम लोग वहाँ पर जो गाड़ी खड़ी रहती हैं उसके लिए लेते हैं। उसके पश्चात हमने यहाँ जिलाधिकारी से हमने यहाँ पर बात की। उसके बाद मैंने अभी कल जाके गाँव में अपने बात को रखी और वहाँ पे जो भी अग्रिम बैठक हमारे जिलाधिकारी के साथ होने वाली है उसके बाद बात की है और जो भी कार्रवाई होगी अभी हमारी बातचीत के बाद मध्यस्थता करके एक सही रास्ता निकाला जाएगा। रांची के ग्रामीणों ने रोड के लिए किया प्रदर्शन। बोले लोग जान का है खतरा, विभाग और अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। पंचायत चुनाव बहिष्कार सहित आदि कैलाश यात्रा रोकने की दी चेतावनी। आज़ादी के बाद से अब तक अपने घर तक मोटर मार्ग से पहुंचने का सपना देख रहे रांची के ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता केसर धामी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने NPCC और सरकार के खिलाफ तांथर में प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। केसर धामी ने कहा कि 2017 में 20 किलोमीटर रांची मोटर मार्ग निर्माण के लिए PMGSY के द्वारा कार्य शुरू किया गया था। 2019 में यह कार्य NPCC को सौंप दिया गया। 8 वर्षों में सड़क मात्र 8 किलोमीटर ही कट पाई है। NPCC ने 2019 के बाद वर्तमान समय तक केवल 2.5 किलोमीटर ही सड़क काटी है। तांथर में सड़क कार्य पूरी तरह से बंद है। ग्रामीण चट्टान मार्ग से जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र कार्य शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीण पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे और आदि कैलाश यात्रा को भी रोक देंगे। स्थानीय नरेंद्र बोरा ने कहा कि कार्य की प्रगति बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आजादी के बाद अपने घर तक सड़क मार्ग से पहुंचने का सपना देख रहे लोग मायूस हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उमा देवी, मंजू देवी, तुलसी देवी, दीपा देवी, विमला देवी, कमला देवी, भावना, सरिता बोरा, पंकज बोरा, दीवान मेहरा, देवेंद्र सिंह, चतुर सिंह, पान सिंह, निरपेंद्र सिंह, हरीश शास्त्री, धन सिंह, राजेंद्र, धर्म सिंह, पान सिंह बोरा, बसंत सिंह, हुकुम सिंह आदि मौजूद रहे। भी कोई कार्य नहीं किया। हम इतने परेशान है कि हद से भी ज्यादा। हमारे छोटे बच्चे नाबालिग
5-6 साल से लेकर 70-80 वर्ष के बुजुर्ग इन खड़ी चढ़ाइयों से अपने घर को जाते हैं और अपने दैनिक जीवन की जो आपूर्ति है उनकी पूर्तियों के लिए आए दिन संघर्ष करते हैं। तो हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि यह देश भावनाओं से, विचारों से, दल से, छल से नहीं, देश संविधान सम्मत कानून से चलेगा। स्पष्ट है, संविधान में वर्णित है, उल्लेख है, वर्णन है कि जब कोई अपराधी अपराध करने के बावजूद बरी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संविधान सम्मत कानून को कमजोर नहीं माना जाएगा, बल्कि इस मामले की मध्यस्थता कर रहे मध्यस्थ को कमजोर माना जाएगा। आखिरकार हमारे क्षेत्र, इस गांव के 10 से 12 हज़ार लोगों के साथ, उनके साथ जो मनमानी हो रही है, संवैधानिक स्तर जो संविधान के तहत संवैधानिक स्तर जिस योजना को प्राप्त है वह योजना धरातल में नहीं उतारी जा रही, इसके खिलाफ कौन जिम्मेवार है? ये मध्यस्थता कौन, किस अधिकारी या किस विभाग को जा रही है, कौन कर रहा है, क्यों हमको प्रताड़ित किया जा रहा है? हम इससे बहुत दुखी हैं। ये लोकतंत्र की, ये जनमानस की, आम लघु मानवों की, प्रत्येक नागरिकों की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत यथाशीघ्र उसको पद से निलंबित किया जाए। जनता इतनी परेशान है, जनता का ये कहना है कि भाई जब अगर हमारे लोग पंचायत चुनाव से पूर्व इस सड़क का निर्माण कार्य कुरकेती तक नहीं पहुंचता है तो हम आने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे और फिर उसके बाद सभी चुनाव का, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा हो, जनता हमारे साथ है। और हम निर्माण इतने, देखो ऐसी विषम परिस्थिति में इस चट्टान में चढ़ रहे हैं, इस चट्टान में चढ़ाई में परेशानी में झेल रहे हैं और स्कूली बच्चे आवागमन में परेशानी हो रही है, सब रास्ते धोसते हैं, आधे सड़क का निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा है। तो इसलिए जनता का ये अनुरोध है कि भाई अगर पंचायत चुनाव से पूर्व कुरकेती तक अगर इस सड़क का निर्माण कार्य विभाग नहीं करती है तो आने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ये जनता का कहना है। और जनता का ये भी कहना है कि साथ साथ में अगर हमारे इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो नेशनल हाईवे को बंद करेंगे। आदि कैलाश यात्रा जो चल रही है इसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और आंदोलन करेंगे।